Hello aspirants, my name is Rashi Suredia and I welcome you to our YouTube channel. This is episode 7 of our series The Case Files, जिसमें हम वो सारे लैंडमार्क जजमेंट्स एंड वो ऑनगोइंग या रीसेंट जजमेंट्स डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज हम जिस जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज द जजमेंट जिसने स्टक डाउन करा था हमारा सेक्शन 377 ऑफ आर आईपीसी इंडियन पीनल कोड जब एग्जिस्ट करता था उसमें एक सेक्शन 377 था जो बेसिकली आपके अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में बात करता था। तो जो हमारी LGBTQ+ कम्युनिटी है उसका राइट टू एग्जिस्ट इस पर्टिकुलर जजमेंट की वजह से रिकग्नाइज हुआ, एक्नॉलेज हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एंड द जजमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज योर नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बट बिफोर वी मूव अहेड आई लाइक टू शो यू कि हमारी जो अड्डा 247 की वेबसाइट है उस पर हमने एक पूरी बुक क्यूरेट कर रखी है फॉर योर लैंडमार्क जजमेंट्स एंड जो भी ऑनगोइंग रीसेंट जजमेंट्स होने वाली हैं ये अपडेट होती रहती हैं। एंड एज अ लॉ एस्पिरेंट यू शुड डेफिनेटली गो एंड परचेज दिस बुक इफ यू हैवंट ऑलरेडी। अगर अब तक नहीं करा है तो दिस इज द राइट टाइम टू गो एंड परचेज इट। एंड फॉर डिस्काउंट्स यू कैन यूज द कोड RSNLU। जो भी आपको डिस्काउंट्स चाहिए एडिशनल डिस्काउंट्स तो वो आप इस कोड को लगाएंगे तो वो अवेल हो जाएंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव बैक टू आवर जजमेंट। क्या हुआ था उस चीज को समझते हैं। तो ये जो हमारा दिख रहा है ये है हमारा प्राइड का फ्लैग, दैट इज योर LGBTQ+ कम्युनिटी का फ्लैग। एंड इसमें हर एक पर्टिकुलर कलर जो कि एक तरीके से विबग्योर है, आपका रेनबो का कलर है, वो एक एक चीज रिप्रेजेंट करता है। जो रेड है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ऑरेंज हीलिंग को, येलो सनलाइट को, ग्रीन नेचर को, ब्लू हार्मनी को, एंड जो वायलेट है वो आपकी स्पिरिट, किस तरीके की स्पिरिट है आपकी उसको रिकग्नाइज करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 377 ऑफ योर आईपीसी। क्या था ये सेक्शन? ये कहता था कि whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, women or any animal shall be punished with imprisonment for life। यानी कि जो आपका सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करी जा रही है। अगर आप अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर करते हैं, ऑर्डर ऑफ नेचर मीन्स इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्टेड नॉर्म ये होता है कि मेल एंड फीमेल आर द ओनली टू पीपल दैट कैन गेट इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप, राइट। तो अगर आप उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसको अगेंस्ट में कुछ करते हैं तो वो आपको इम्प्रिजनमेंट दे सकता है फॉर लाइफ। तो जो आपकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी है उसको छीना जा रहा था एक तरीके से। इसकी ओरिजिन थी इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश कॉलोनिस्ट्स इन 1860 अंडर लॉर्ड मैकॉलेज आईपीसी के अंदर इसकी रिकग्निशन थी। और विक्टोरियन एरा मॉरल इम्पोजिशन थी एक तरीके से। इट वाज अ वेपन डिसप्रपोर्शनली ये वेपनाइज कर रहा था बाय पुलिस अगेंस्ट एनी गे मैन, ट्रांसजेंडर पर्सन, HIV एड्स के वर्कर्स हो गए या आपके बाकी लोग हो गए LGBTQ+ कम्युनिटी के। पनिशमेंट थी for up to 10 years or to life for consensual adult acts deemed against the order of nature। अगर दो कंसेंटिंग अडल्ट है जिन्होंने एज ऑफ मेच्योरिटी क्रॉस कर ली है एंड वो किसी टाइप के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी टाइप के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनकी पर्सनल बाउंड्री होनी चाहिए, राइट। नोबडी एल्स शुड बी होल्डिंग यू अकाउंटेबल फॉर योर सेक्सुअल चॉइसेस। तो जस्ट बिकॉज इट इज गोइंग समथिंग अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, जो ऑर्डर ऑफ नेचर है वो बहुत वेग है एंड पर्सनल लिबर्टी को वो छीनता है। Impact, it forced millions to live in silence, fear and shame, denied access to healthcare, justice and identity। बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ रिलेट नहीं कर पाते थे because they were bound by the shackles of your society। All right, so पहला जो आया था द नाज फाउंडेशन ट्रस्ट फाइल्स द फर्स्ट शॉट 2001 में। सबसे पहले नाज फाउंडेशन ने इसके ऊपर बात करी थी। था क्या नाज फाउंडेशन? वो एक NGO था वर्किंग एट द फ्रंट लाइंस ऑफ HIV एड्स प्रिवेंशन। ये इसकी प्रिवेंशन की तरफ काम करते थे। दे सॉ फर्स्ट हैंड हाउ सेक्शन 377 वाज बीइंग वेपनाइज्ड टू टेरराइज गे मेन सीकिंग हेल्थ केयर। अगर कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी एक पर्टिकुलर साइड पे टिल्ट करती है तो किस तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी, किस तरीके से उनके अगेंस्ट वो चीज़ यूज हो रही थी, ये उन्होंने नोटिस करा। पीपल यूज्ड लॉ टू रेड क्लिनिक्स, पेशेंट्स को एक्सटॉर्ट करना या फिर साइलेंस करना कम्युनिटी के हेल्थ वर्कर्स को। PIL गई आपकी दिल्ली हाई कोर्ट में, फाइल्ड एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चैलेंजिंग सेक्शन 377 ऑफ योर आईपीसी। बात किन किन चीज़ों पे करी गई? सबसे पहला आपका आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है, आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सेम सेक्स कपल्स वर्सेस हेटेरोसेक्सुअल कपल्स। आर्टिकल 15 सेक्स मस्ट इंक्लूड योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन एज अ प्रोटेक्टेड ग्राउंड एंड ऑब्वियसली योर
आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपकी जब हम पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल चॉइस की बात करते हैं तो इट इज जस्ट नॉट योर बॉडीली लिबर्टी, इट इज ऑल्सो योर सेक्शुअल ओरिएंटेशन, द पर्सन यू वांट टू हैव रिलेशनशिप्स विद, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। तो नाज फाउंडेशन ने 2001 में फाइल करी PIL, 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इनिशियली डिसमिस कर दिया था एंड देन दे अपील टू योर सुप्रीम कोर्ट। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंड कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट को कि पूरी हियरिंग करो। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा था आपका सेक्शन 377 which was a historic victory। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दी थी दिल्ली हाई कोर्ट की इस चीज को, वापस रिवर्स कर लिया था कि उन्होंने रिक्रिमिनलाइज कर दिया था आपके 377 को। एंड 2018 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फाइनली ओवर रूल करा था आपका नवतेज जौहर का वर्डिक्ट। ऑलराइट, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या क्या करा था, इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था आपका 377, दैट मीन्स आपकी ऑटोनॉमी बैक इन योर हैंड्स दे दी थी। कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स बिटवीन अडल्ट्स वर नॉट डीम्ड टू बी अ क्राइम एज पर दिल्ली हाई कोर्ट। इट वॉज हेल्ड टू बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21 जो आपका सेक्शन 377 था। कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मस्ट ट्रम्प सोशल मोरालिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ज्यादा प्रिविलेज दी ओवर योर सोसाइटी के नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट टाइम इंडियन लीगल हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन का रिकग्निशन जो है वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करा गया। HIV जो एड वर्कर्स थे दे कुड ऑपरेट विदाउट एनी फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन। फिर जब 2013 में इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने वापस रिक्रिमिनलाइज करा तो 2 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच ओवरटर्न दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट। कोर्ट ने बोला ओनली मिनिस्क्यूल फ्रैक्शन इफेक्ट होता है इससे, तो लीव दिस टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को इसके ऊपर कुछ लॉ लेकर आना चाहिए, इट इज अप टू द पार्लियामेंट। डीपली क्रिटिसाइज की गई ये चीज ऑब्वियसली। इमीडिएटली क्या हुआ, वेव ऑफ अरेस्ट हो गए, वापस ब्लैकमेल होने लग गए, पुलिस हैरासमेंट वापस से शुरू हो गई एंड इंटरनेशनल आउटक्राई भी देखने को मिला क्योंकि UNHRC जो है उसने कंडेम करा था इस रूलिंग को कि ये चीज गलत कर रहे हो आप। ऑलराइट, फेसेस बिहाइंड नवतेज सिंह जौहर वाला जजमेंट देख लेते हैं। नवतेज सिंह जौहर कौन है? अ सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हु आर्ग्यूड दैट हिज आर्ट, हिज बॉडी एंड हिज love were all inseparable. Criminalization of his sexuality was criminalization of his entire being. अपनी आइडेंटिटी से वो चीज़ इतनी इंट्रिंसिक है, इतनी रिलेटेबल है कि आप एक चीज़ को नहीं छीन सकते दूसरी को इफेक्ट करे बिना। फिर एक अमरनाथ जी थे, आपके सुनील मेहरा थे, रितु दालमिया थी एंड यू हैड योर आयशा कपूर। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कौन कौन थे वो देख लेते हैं। उस टाइम पे आपके चीफ जस्टिस थे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी, देन यू हैड जस्टिस AM खानीवलकर, चंद्रचूड़ जी, नरीमन जी एंड योर इंदु मल्होत्रा जी। यूनानिमस, हिस्टोरिक एंड इरिवर्सिबल वर्डिक्ट दिया गया। सेक्शन 377 को स्टक डाउन करा गया इन सो फार जहां तक वो क्रिमिनलाइज करता है सेक्सुअल एक्ट बिटवीन योर कंसेंटिंग अडल्ट्स। तो हमने जब 377 पढ़ा था उसमें एनिमल्स की भी बात हुई थी, उसको भी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर माना गया था, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया जो अडल्ट्स हैं, 2 कंसेंशुअली विलिंग अडल्ट्स हैं, उनके बीच की एक्टिविटीज आर नॉट टू बी क्रिमिनलाइज्ड। आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज आर्बिट्ररी एंड हैज नो रैशनल एक्सेस टू एनी स्टेट ऑब्जेक्टिव। इसका स्टेट ऑब्जेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, वो एक पर्सन की पर्सनल चॉइस है, पर्सनल वेलबींग है, नथिंग टू डू विद यू। आर्टिकल 15 जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, सेक्स इन आर्टिकल 15 इंक्लूड सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑल्सो। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब हम कहते हैं राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस वंस आइडेंटिटी, किसी भी टाइप का खौफ नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए टू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज यू आर। आर्टिकल 21 ऑब्वियसली और लाइफ एंड डिग्निटी के बारे में जो बात करता है, पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी के बारे में। नाउ दीज आर अ फ्यू वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दैट वर मेड बाय योर जजेस। जैसे आपके जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने बोला था, सोसाइटल मोरालिटी कैन नॉट बी यूज्ड टू ट्रम्प कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। द मेजोरिटेरियन व्यू डज नॉट बिकम राइट merely because it is held by the majority. Just because पूरी मेजोरिटी या पूरी सोसाइटी कोई एक पर्टिकुलर चीज सोचती है डज नॉट मीन वो चीज सही है, जस्ट बिकॉज वो मेजोरिटी कह रही है। उसी तरीके से जो आपके बाकी जस्टिसेस थे इस पर्टिकुलर केस में, उन्होंने भी अपनी अपनी टिप्पणियां दी थी। फिर आया था आपका नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट जो ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में बात करता है। लैंडमार्क होल्डिंग इसमें क्या बोला था कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो रिकॉग्नाइज हुए एज थर्ड जेंडर, एक डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी क्रिएट करी गई उनके लिए, ये ट्रांसजेंडर का फ्लैग है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर दी गई, जेंडर आइडेंटिटी आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं आप कौन सी चीज से रिलेट करते हैं, कौन सा मेल फीमेल या किसी और से आप रेजोनेट करते हैं, तो दैट बिकम्स योर कंप्लीट योर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। इंटाइटल टू सारे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे उनको क्योंकि वो सिटीजन तब भी रहेंगे।
डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इस चीज़ में भी उनको रिजर्वेशन देने की बात की गई। ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट आया फिर आपका 2019 में, इसने प्रोहिबिटेड करी डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर। रिकग्नाइज करा कि सेल्फ परसेप्शन दे सकते हैं आप अपनी जेंडर आइडेंटिटी का, किस तरीके से आप रेजोनेट करते हैं, कौन से जेंडर की तरफ आप रेजोनेट करते हैं, दैट बिकम्स कंप्लीटली योर प्रेरोगेटिव टू डिसाइड। प्रोवाइडेड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर लीगल रिकग्निशन, इसने क्रिमिनलाइज करा क्रुएलिटी, अब्यूज एंड एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस जो करी जाती है ट्रांस लोगों के अगेंस्ट। फिर 2026 में जो अमेंडमेंट आया दैट इज अ स्टेप बैकवर्ड, बाय बिकॉज इसने रिमूव कर दिया है सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। आपकी जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर अब आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, देयर इज अ होल प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो, द डॉक्टर्स हैव टू बी इन्वॉल्व्ड एंड द कोर्ट हैज टू बी इन्वॉल्व्ड। तो एक ये स्टेप वापस रिग्रेसिव हो गया है। रिप्लेस्ड विद मैंडेटरी मेडिकल सर्टिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेशन की अब आपको जरूरत पड़ेगी। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस मस्ट रिपोर्ट ट्रांस सर्जरीज टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सारी ट्रांस सर्जरीज अगर कोई हो रही हैं उनके बारे में बताना होगा। अब नैरो डेफिनेशन एक्सक्लूड करता है ये नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स को। ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो नालसा की जजमेंट आई थी उस चीज को कंप्लीटली वायलेट करता है। ऑलराइट, क्या क्या चीजें फिक्स नहीं हुई हमारा जब 377 रिपील हुआ? सबसे पहले तो मैरिज इक्वालिटी डिनाई कर दी गई थी। तो जो आपका सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है उसमें बोला गया था इट रिफ्यूज टू ग्रांट सेम सेक्स कपल द राइट टू मैरी। आपको मैरी करने का राइट अभी भी नहीं है। यू कैन चूज टू बी इन अ रिलेशनशिप बट हाउ कैन यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन इंडिया एज अ मैरिड कपल? द आंसर इज नो। अडॉप्शन राइट्स डिनाई कर दिए गए। LGBTQ+ कम्युनिटी इंडिविजुअल्स एंड कपल्स कैन नॉट जॉइंटली अडॉप्ट। वो लोग मिलके, तो जैसे कोई गे कपल हो गया या कोई लेस्बियन कपल हो गया तो वो मिलके अडॉप्ट नहीं कर सकते। सिंगल गे इंडिविजुअल्स फेस सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन। तब भी अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो तो भी आपको सर्टेन टाइप के बैरिकेड्स देखने को मिलते हैं। इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी में भी आपका बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है बिकॉज मैरिज ही रिकग्नाइज नहीं हो रही है तो इनहेरिटेंस कहाँ से रिकग्नाइज होगी, राइट? सोशल डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी से अभी भी इन्हें स्टिग्मा फेस करने को नहीं मिलता है, दे स्टिल फेस अ लॉट ऑफ स्टिग्मा। Trans Act is a rollback. The 2026 amendment removes self-identification rights, forcing the trans person through medical gatekeeping for legal recognition. Legal recognition जरूरी होगी and you will have to go through the whole channel of procedures to showcase your identity in front of the world, which is not the correct way to go for it. And mental health and suicide rates भी बढ़ रहे हैं because जो freedom एक तरीके से मिला था वो वापस छिन रहा है and जो freedom मिला था वो भी बहुत limited sense में मिला था। Alright. नवतेज सिंह जौहर, why does it still matter beyond the law? ये अभी भी मैटर क्यों करता है? 13 करोड़ LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग इससे इफेक्ट होते हैं। ऑब्वियसली 158 ईयर्स से एक कॉलोनियल रूल चला आ रहा था, उसको ब्रेक करा गया था इन अ वे। 5:0 का वर्डिक्ट था 2018 का। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में इसने बात करी थी। कोर्ट ने फॉर्मली एस्टैब्लिश करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटी फ्रॉम टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। पॉपुलैरिटी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी कुछ चाहती है, जस्ट बिकॉज पॉपुलैरिटी कुछ चाहती है, डज नॉट मीन आपके फंडामेंटल राइट्स को रोका जाएगा। प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया। बिल्डिंग ऑन पुट्टास्वामी जी की जो जजमेंट है हमारी 2017 की, आपकी प्रिवेसी इज योर प्रिवेसी, नोबडी कैन इन्फ्रिंज ऑन इट। Identity as a right. For the first time the court recognized sexual orientation and gender identity as intrinsic to your personhood by the very virtue of being a person. ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं and इसने decolonization of law भी करा था। So the constitution is not for the majority, it is the last refuge for the minority. What you do is not for your majority, how you treat your minority defines you as a country, right? तो इवन दो हमने एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया था विद योर नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट एंड बाय डिक्रिमिनलाइजिंग योर 377, जो रिसेंट एक्ट्स आ रहे हैं वो वापस इट्स लाइक पुलिंग बैक द रोप अगेन एंड अगेन। दे आर अगेन बीइंग अ लिटिल रिग्रेसिव टू से द लीस्ट। लेकिन किस तरीके से पूरी चीज ट्रांसपायर होगी इंडिया में, क्या हमारे LGBTQ+ कम्युनिटी को उतने अच्छे से रिकग्निशन इंडिया में अभी भी मिल पाएगी या नहीं, दैट इज समथिंग दैट ओनली टाइम विल टेल एंड हाउ द सोसाइटी मोल्ड्स विद इट, राइट? बट आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। Everything that you needed to know is in this video. But अगर आपके कोई थॉट्स हैं, कोई कमेंट्स हैं तो उनको कमेंट्स में ज़रूर डालें एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। अपने दोस्तों के साथ पक्का से शेयर करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द केस फाइल्स।